स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 एंड 2। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं वह क्या स्क्वायर है। तो भाई देखो, रेक्टेंगल जो है वो इस टाइप का फिगर होता है और जो स्क्वायर होता है वो इस टाइप का फिगर होता है। अब हम रेक्टेंगल में स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है क्या, तो रेक्टेंगल की भाई स्क्वायर की तो ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल की ऑल साइड इक्वल होती हैं क्या? नहीं होती रेक्टेंगल की ऑल साइड इक्वल। तो रेक्टेंगल में स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए जितने भी रेक्टेंगल हैं उनको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो ये हमारा हो गया एफ। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहे हैं ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, कि जितने भी रोम्बस है, रोम्बस क्या है, कुछ इस टाइप का फिगर होता है ना। रोम्बस जो होता है वो कुछ इस टाइप का फिगर होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है, कुछ इस टाइप का फिगर होता है ना। अब ये कह रहा है कि जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं क्या। तो आप ये देखो कि पैरेललोग्राम के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है ना। अब क्या है, हमारे रोम्बस की तो ऑल साइड इक्वल होती है, जबकि पैरेललोग्राम के पास अपोजिट साइड ही इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, रोम्बस की भी अपोजिट साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो रोम्बस के भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो रोम्बस की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है। और जो पैरेललोग्राम होती हैं उनकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो रोम्बस की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। इस तरह से हमारे रोम्बस के पास वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो एक पैरेललोग्राम के पास होती हैं। इसलिए ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है। अब आगे बढ़िए। ये कह रहा है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस और रेक्टेंगल हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो स्क्वायर है उसके पास जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं उन सब की प्रॉपर्टी रखता है एक अकेला स्क्वायर। स्क्वायर के पास जितने भी टाइप के कोऑर्डिनेटर हैं उन सब की प्रॉपर्टी है। आप देखो कि स्क्वायर जो बनता है वो इस तरह से बनता है ना। और जो हमारा रोम्बस बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है। तो स्क्वायर के पास रोम्बस वाली प्रॉपर्टी है क्या, देखिए रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती है। ठीक है। रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो स्क्वायर के भी जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। रोम्बस के जो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। इसलिए स्क्वायर के पास तो वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो रोम्बस के पास है। अब स्क्वायर के पास रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है क्या, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल, है ना। रेक्टेंगल के ऑल एंगल 90 डिग्री, तो स्क्वायर के भी ऑल एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल। तो आप देख रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल रेक्टेंगल के 180, स्क्वायर के भी एडजेसेंट एंगल 180। तो आप देखिए कि स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टी है जो रोम्बस और रेक्टेंगल के पास है। तो ये मेरा स्टेटमेंट भी ट्रू हो चुका है। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले बनाइए आप स्क्वायर और आप बनाइए पैरेललोग्राम। क्या स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं रखता है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल है। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो है स्क्वायर के पास पैरेललोग्राम की। अब क्या है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल 90 क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो पैरेललोग्राम के भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होते हैं, तो स्क्वायर के भी एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हमारे स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। तो हमारे पैरेललोग्राम पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड से, तो ये भी पैरेलल होता है। तो स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम के पास है, बल्कि स्क्वायर तो हर तरह के कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी रखता है अपने पास। तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर के पास तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितनी भी काइट है वो रोम्बस है क्या, देखिए काइट किस तरह का फिगर होता है, काइट होता है कुछ इस तरह का फिगर, और जो रोम्बस होता है वो होता है कुछ इस टाइप का फिगर।
ठीक है। तो मैं जितनी भी काइट है उसको रोम्बस बोल सकती हूँ क्या? देखो कि भाई काइट की तो एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। काइट के पास सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल है और रोम्बस की क्या है, ऑल साइड इक्वल है। तो मैं काइट को रोम्बस नहीं बोल सकती। अब क्या है कि जो रोम्बस है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन काइट के सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ही इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से जो हमारा क्या है, हमें एक काइट को मैं रोम्बस नहीं बोल सकती क्योंकि काइट की सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है और रोम्बस की क्या है, ऑल साइड इक्वल है। और काइट के वन पेयर ऑफ एंगल ही इक्वल होते हैं जबकि रोम्बस के अपोजिट एंगल है ना, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस के पास। इसलिए मैं एक काइट को रोम्बस नहीं बोल सकती हूँ। इसलिए ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया है। ऑल रोम्बस आर काइट, जितने भी रोम्बस है उसको काइट बोल सकती हूँ क्या मैं? अब इसने उलट के बोल दिया कि भाई रोम्बस को, काइट को तो हम रोम्बस नहीं बोल सकते, रोम्बस को काइट बोल सकते हैं क्या? अब देखो कि जो काइट के पास प्रॉपर्टी है वो रोम्बस के पास है क्या? जो प्रॉपर्टी काइट के पास है वो रोम्बस के पास है, तो मैं रोम्बस को काइट बोल सकती हूँ। काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल है, रोम्बस की भी एडजेसेंट साइड इक्वल है ना। काइट के वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है तो रोम्बस के भी वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है। तो मैं रोम्बस को तो काइट बोल सकती हूँ लेकिन काइट को रोम्बस नहीं बोल सकती क्योंकि रोम्बस के पास वो सारी प्रॉपर्टी है जो काइट के पास है, लेकिन काइट के पास वो सारी प्रॉपर्टी नहीं है जो रोम्बस के पास है। इसलिए मैं रोम्बस को काइट बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया ट्रू, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, जितने भी पैरेललोग्राम हैं, पहले आप पैरेललोग्राम बनाइए। इस टाइप का फिगर होता है पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम होता है कुछ इस टाइप का फिगर। तो जितने भी पैरेललोग्राम हैं उसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं क्या? भाई देखियो ट्रेपेजियम के पास क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड उसकी पैरेलल होती है। तो पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो पैरेललोग्राम के भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है ना। अब इसके क्या होते हैं, इसके जो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ पे ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी जो हमारे ट्रेपेजियम के पास है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, तो ये प्रॉपर्टी मेरे पैरेललोग्राम के पास भी है। तो हमें इस प्रोस्पेक्टिव से एक पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकती हूँ। एक पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है और एक ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे एक यह कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम के पास तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है पर इस ट्रेपेजियम के पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो उस प्रोस्पेक्टिव से ये आंसर मेरा ट्रू है। ऑल स्क्वायर और ट्रेपेजियम, जितने भी स्क्वायर हैं वो एक ट्रेपेजियम है क्या? अब देखिए कि स्क्वायर बनता है कुछ इस तरह से और ट्रेपेजियम बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की जो क्या होती है वो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ट्रेपेजियम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो जो हमारे स्क्वायर है उसके भी एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और जो होता है इसकी जो अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये हम कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर हैं उसमें ट्रेपेजियम वाली प्रॉपर्टी होती है। तो ये मेरा आंसर हो गया ट्रू, ठीक है। तो एक स्क्वायर के पास ट्रेपेजियम वाली प्रॉपर्टी होती है। भाई ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड इक्वल है, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल है। ट्रेपेजियम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो स्क्वायर के भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक स्क्वायर के पास ट्रेपेजियम वाली प्रॉपर्टी है, स्क्वायर में एक ट्रेपेजियम वाले गुण हैं। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 कहता है आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर दैट हैव, आपको बताना है ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके पास 4 साइड और 4 इक्वल लेंथ हो, जिसके पास 4 साइड हो और 4 साइड ही, भाई कोऑर्डिनेटर के पास 4 साइड होती हैं ये तो आपको पता है, लेकिन वो 4 साइड इक्वल लेंथ की हो, तो ऐसा कोऑर्डिनेटर कौन सा हो सकता है? आप सोचिए ऐसा कोऑर्डिनेटर कौन सा होगा जिसकी 4 साइड इक्वल लेंथ की हो? तो सिंपल है, ऐसा कोऑर्डिनेटर होगा मेरा स्क्वायर और रोम्बस, है ना। ऐसा कोऑर्डिनेटर मेरा होगा स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस जो है वो ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी ऑल साइड
इक्वल लेंथ की होती है। अच्छा, 4 राइट एंगल कौन कौन से? भाई रोम्बस 4 राइट एंगल तो नहीं बनाता है ना, रोम्बस जो है वो राइट एंगल नहीं बनाता। रोम्बस इस टाइप का फिगर होता है और इसके में ये 4 राइट एंगल ये नहीं बना पाता है। लेकिन हमारा जो 4 राइट एंगल जो बना पाते हैं वो बना पाते हैं स्क्वायर, एक तो बना पाते हैं स्क्वायर, है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल, REC, स्क्वायर और रेक्टेंगल। आप ऐसे मत सोचना कि मैम ये राइट एंगल बन रहा है, क्योंकि रोम्बस हमेशा इस तरह से नहीं होता। रोम्बस की खासियत क्या है कि उसके पास 4 साइड इक्वल होती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये राइट एंगल बन रहा है, पर रोम्बस अगर मैं इस तरह से बना दूं, इस तरह से सकड़ा सा कुछ फिगर बना दूं, है ना, इस तरह से सकड़ा सा कुछ फिगर बना दूं, तो ये भी तो रोम्बस है। इसकी 4 साइड इक्वल हैं। इसकी खासियत बस यही है कि इसके 4 साइड इक्वल है, पर ऐसा नहीं है कि ये राइट एंगल बने। ये राइट एंगल नहीं बन रहा, हो सकता है ये आपका 60 डिग्री का एंगल ही बन रहा हो, ठीक है ना। तो आपको ये हमने क्या करा, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया है इस वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, वहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 3 और 4। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।